गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल का नाम है आर के रनर क्लासेस। ठीक है, तो यहां पर आपको अभी जीके और जीएस के कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को समझिए, सुनिए और याद कीजिए कम से कम। ठीक है ना। और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इस चैनल पर आपको क्लास 6 से 12 तक साइंस सब्जेक्ट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो सीबीएसई और बीएसई तो जो भी स्टूडेंट हैं आपके अगल बगल में, भाई बहन जो भी हैं, तो उनको इससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ने के लिए बोलिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर डिटेल स्टडी कराया जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एनीवे देखिए, क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, बताइए। चलिए, तो यहाँ हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा लोथल। चलिए ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। भारत में सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है। कौन है भाई। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। कौन हो जाएगा इसमें, तो हड़प्पा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। भारत में सोने चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिले हैं भाई। तो हड़प्पा संस्कृति में है, कि पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, कि वैदिक संहिताओं में, कि चांदी के आहत मुद्राओं में। कहाँ है भाई, बोलिए। तो हड़प्पा संस्कृति में। चलिए आगे बढ़िए। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ता व्यवस्था थी, कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, कि मृत मातृ देवी की उपासना की जाती थी, कि लोग लोहे से परिचित थे। कौन से भाई, इसमें पहले लोहा प्राप्त किया गया था, इसलिए लोहे से परिचित थे। चलिए आगे बढ़िए। कुछ सूची है, सूची मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो क्या हो जाएगा भाई, बताइए। ठीक है ना, इसमें ए नंबर हो जाएगा। पहला सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा मोंडा से, यानी इसके लिए इसको हो जाएगा, ए के लिए इसके 1 हो जाएगा। ठीक है ना। बी के दूसरा सी हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी 2 हो जाएगा, और तीसरा में लिख देना है 3 हो जाएगा, और चौथा में हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग कर लेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में मोंडा, यानी जो जम्मू में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता की पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सुर और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडौर, बलूचिस्तान में। मतलब ये एक तरह से मैप है आपके, है ना। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम का मैप है, तो सिंधु सभ्यता के एक तरह से मैप है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए, तो चेनाब है। आगे बढ़िए। हड़प्पा कालीन स्थल यानी रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था। चलिए, सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़िए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। प्रणाली का पता चलता है, चलिए धौलावीरा। चलिए आगे बढ़िए। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था। तो चलिए बताइए, लाल होगा इसमें। आगे बोलिए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। कौन सा युग में पड़ता है भाई सिंधु सभ्यता। चलिए, कौन सा युग होगा, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना। विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में, माने कोई जगह है। ठीक है ना। तो किस जगह है भाई, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है ना। आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है, कौन है भाई भारतीय, वैसे कौन है, दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की
समकालीन सभ्यता थी। तो कहाँ थी भाई? सौराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़िए। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? चलिए जल्दी बताइए। चलिए सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? कौन थे भाई? बैल से। ठीक है ना, आगे बढ़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, क्या चीज में विश्वास करते थे भाई? मातृशक्ति में। ठीक है ना, आगे बढ़िए। उसमें मतलब मातृ पूजा होता था, माता पिता की पूजा होते थे, इस टाइप से मातृ पूजा हुआ। इसमें माता का ही आगे मतलब माता का ज्यादा उसमें था, इसमें माता जी का माने उसमें ज्यादा मान आदर होता था। ठीक है ना, इसलिए मातृ पूजा होता था। ठीक है, चलिए 50 में आगे बढ़िए। कहता निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा? सुरकोटडा, कोट दीजी। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कौन सबसे बड़ी इमारत? चलिए विशाल अन्नागर और धान कोठार। विशाल अन्नागर और धान कोठार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी भाई? तो यहाँ ग्रिड पद्धति होगा। चलिए आगे बढ़िए। अब सूची फिर मिलाना है आपको। 53 नंबर में लोथल के लिए कौन सा हो जाएगा? कालीबंगन हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है ना, और बनवाली हो जाएगा। तो देखिए मिलाइए आराम से, ठीक है ना, मिलाइए। तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा, 1A2 हो जाएगा, लोथल का हो जाएगा गोदीबाड़ा, यानी लोथल का गोदीबाड़ा। तो इसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें 2 लगा दो। फिर बी में हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी में हो जाएगा 4 हो जाएगा, और डी में हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सूची का आ रहा है 53 के, लोथल कलिमन धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ठीक है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं था? निरूपण या अंकन नहीं था। तो कहाँ है, किस में निरूपण अंकन नहीं था भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का बताइए। चलिए शेर में, मतलब कुछ ऐसा था मैंने हाथी गेंडा बाघ था, लेकिन शेर वैसा नहीं था कि मैंने शेर से हमको कुछ मिला। ठीक है ना, एनीवे इस टाइप से। और हड़प्पा वासी की धातु से परिचित नहीं थे, मैंने कोई ऐसा धातु था जिससे हड़प्पा लोग नहीं जानते थे। ठीक है ना, तो लोहा। चलिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। चलिए तो कौन हो जाएगा भाई? लोथल से। आगे बढ़िए। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं? चलिए सिंडन हो जाएगा। आगे बढ़िए। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। आगे बढ़िए। हड़प्पा वासी किन किन धातु का आयात करते थे? मतलब चांदी, टीन, सोना में कौन कौन से धातु का आयात करते थे? मैंने लाते थे, आयात मैंने लाना, निर्यात मैंने पहुंचाना, किसी को देना, तो लाते थे। ठीक है ना, नहीं होगा उसके पास तो लाते थे। ठीक है ना, तो कौन सा होगा भाई? 1 2 3 तीनों। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री को बोलते हैं लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्वांसा से। ठीक है ना, बदख्वांसा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन है? कौन है? ए और बी दोनों हो जाएगा, मुंडीगाक और सुरता गोई। मुंडीगाक और सुरता गोई। चलिए कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह मतलब बंदरगाह बताना है, कौन कौन सा शहर था यानी नगर जो बंदरगाह वहां पर था। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। लोथल, सुत, कोंगेडोर, अल्लाह
हदीनो एवं बालाकोट, कुंतास, ये कुल थे, सभी मने थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आध शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन था। जो भी मुहर प्राप्त था उसमें कौन कौन से जानवर का जिक्र था, ठीक है ना। तो बताइए कौन हो जाएगा। इनमें से सभी व्याघ्र और हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरन, ठीक है ना, इस टाइप से था। आगे चलें, कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। मतलब कि नृत्य करती हुई, माने जो स्त्री नृत्य कर रही हो उसी का कुछ साक्ष्य मूर्ति मिला है, ठीक है ना। कहाँ से मिला है भाई, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है। पुजारी मतलब कुछ पुजारी के लोग थे, उसमें पूजा वूजा पहले करते थे पुजारी लोग, तो उनके भी कुछ मूर्ति मिले हैं, ठीक है ना। मतलब उनमें चित्र होगा पुजारी लोग का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, हड़प्पा से, ठीक है ना। चलिए, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, मतलब कुत्ता पहले थे, मतलब कुत्ता उता रहता था पहले, अब बिल्ली भी रहता था जैसे अभी लोग भी रहता है वो सब। तो यानी भी उसके कुछ साक्ष्य मिले। पहले लोग को यही सब चीज मैंने खोजना है, अभी लोग खोजते उठते हैं कि पहले क्या थे भाई, ठीक है ना। इस टाइप से कुछ मिल जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छा जानने के लिए, कुछ अधिक जानने के लिए वो सब चीज पुराने वाले चीज को खोजते हैं, ठीक है ना। तो यानी सबका बांटा हुआ है सभी का काम, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, चहुन हाँ चहुंदड़ों में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। कौन सा है भाई, तो चलिए लोथल से प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़िए। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। किस प्रांत में हुई है भाई, तो जाके बताइए, गुजरात में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। मतलब पहले मतलब वो सब चीज नहीं उपजाते थे, ठीक है ना, तो वही बताना है। चलिए, चावल नहीं था, पहले चावल नहीं उपजाते थे, इस टाइप से होते होते होंगे, ठीक है ना। अब कथन ये हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, कारण है वो भी उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। तो बताना है ए और आर में कौन दोनों सही है या दोनों गलत है, या कौन सही या कौन गलत है, ठीक है ना। तो बताइए, इसको तो देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन बताइए। 70 का 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब जो आर है ए का सही विस्तार नहीं दिया गया, ठीक है ना। इसी तरह से उसमें है मतलब सही, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, तो इस कारण से, ठीक है ना। आगे बढ़िए। चलिए 71 में सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है और कौन सा गलत, मतलब इस टाइप से पूछ रहा, कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं, ठीक है ना। तो बताइए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए और बी यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब दोनों है, जो कि जो भी लाइन दिया गया है दोनों, वह दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कहता है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो लगता है ऐसा क्वेश्चन तो पहले हो गया था, ठीक है ना, लेकिन खैर अब आ गया है तो जरा मिला देते हैं। चलिए, इसमें तो 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। मांडा, देखिए 1 मांडा है। मांडा कहाँ मिलता है भाई, मांडा तो जम्मू कश्मीर में मिलता है। चलिए ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में, अगर हो सके तो हम इसको यहीं पर डॉट कर देते हैं, मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। चलिए 3 नंबर में हो गया, और इसको कर देते हैं बी का 4 में हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस टाइप से हो गया। 3 नंबर का क्या हो जाएगा, कालीबंगा का हो जाएगा राजस्थान, यानी 1 हो जाएगा। अब बाकी तो इसको तो लिख दो, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी पे राखीगढ़ी का 2 यानी हरियाणा, यानी बोले का मतलब मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, दाइमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में। तो वेरी सिंपल है, इसको आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। कहता है सूची 1, चलिए तो हो गया, आगे बढ़िए। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? मतलब कौन सा धातु है जो प्राप्त हमें नहीं हुआ है? चलिए तो लोहा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन सा भाई? शेर से। ये तो पहले से भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है, रिपीट हो रहा। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चहुंदड़ों का उत्खनन मतलब हो रहा था तो उसका निर्देशन कौन किया था, मैंने उसके बारे में जानकारी कौन दिया था? ठीक है ना, तो J.H. माइके, ठीक है ना। सिंधु घाटी के मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? किस शब्द का प्रयोग किया गया था भाई? चलिए तब मेलुहा का प्रयोग किया। मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा जाता था, जो हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया हुआ उसको मेलुहा कहा जाता था। चलिए ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? कौन सा युग में पड़ता है भाई? आदि ऐतिहासिक काल। ये सब तो रिपीटेशन हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो इस टाइप से आपका कुछ क्वेश्चन हो जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से जरूर देखिए, कम से कम एक बार तो जरूर देखिए, 1-2 बार देखिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा और याद भी लगभग हो जाएगा। तो आपको याद करना या समझना और याद करने के लिए ही तो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए, इसको देखिए और अच्छा लगवे करेगा, अच्छा तो लगने हैं, ठीक है ना। हमारे हिसाब से आपको अच्छा ही लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और दोस्त लोग को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।